हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के टूर पर लेके आया हूं और द्वारका एक्सप्रेसवे पर लाने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे 3 बड़े डेवलपर्स अपने नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। उसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे पे हलचल एकदम से तेज़ हो गई है। यहाँ पे इस लोकेशन को अगर आप वैसे भी देखोगे तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी प्रॉमिसिंग लोकेशन मानी जाती है। दो यहाँ पे लोग रहना भी पहले से शुरू कर चुके हैं, बट दिस इज़ द राइट टाइम अगर यहाँ पे आप एक हाई राइज प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, क्योंकि हाई राइज प्रॉपर्टी बनने में विल टेक रफली 4 ईयर। तो आने वाले 4 साल इस लोकेशन के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे है, वो इन 4 सालों में आपको कंप्लीट दिखेगा। गुड़गांव में हम लोग एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं 30 किलोमीटर। वो उसकी कीमत है 10,000 करोड़ और वो इंजीनियरिंग मार्वल है। मुझे बता रहे थे लोग, परसों में जब देखने के लिए गया तो नया सिंगापुर, दिल्ली में नया सिंगापुर इसके बाजू में बैठ रहा है। यहाँ पे आज की डेट में M3M, एलान, स्मार्ट वर्ल्ड तीनों डेवलपर अपने नए हाई राइज प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ये सेक्टर 106 है और 106 के अंदर आ रहा है एलान ग्रुप। एलान ग्रुप जो कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए जाना जाता है, उसके पास यहाँ पे रफली 40 एकड़ का लैंड बैंक है, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग लैंड बैंक है। हमारे पीछे ही ये साइट है। ये आप जो साइट देख रहे हैं ये कम्प्लीटली एलान ग्रुप की साइट है। ये 2 साइड ओपन साइट होगी। एक साइड में आपका द्वारका एक्सप्रेसवे लग जाएगा, दूसरी साइड में ये 60 मीटर वाइड रोड है जिस पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। जस्ट अपोजिट में ही यहाँ पे मार्केट आ जाती है। कभी भी एक रीजनल प्रोजेक्ट की और एक प्रॉमिसिंग लोकेशन पे जब भी आप जाते हो, किसी नई लोकेशन पे आप जाते हो, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो होती है कि वहाँ पे आसपास में मार्केट, हॉस्पिटल और स्कूल की कहीं ना कहीं एक चैलेंज आता है। बट ये साइट ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है कि जहाँ पे अपोजिट में आज की डेट में ऑपरेशनल मार्केट है, जिसके अंदर आपका रेस्टोरेंट भी है, जिसके अंदर आपके बैंक्स भी हैं, आपका फार्मेसी भी है, डॉक्टर्स वगैरह भी बैठे हुए हैं। सो अल्टीमेटली हर तरीके की फैसिलिटीज़ आसपास के एरिया को भी यहाँ से ही कैटर होती है। सो उससे एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आपका प्रोजेक्ट डिलीवरी की स्टेज पे आएगा तब भी यहाँ पे डेवलपमेंट तो जो नई होगी वो हो ही जाएगी, बट आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज की डेट में वहाँ पे स्कूल्स हैं या नहीं हैं, हॉस्पिटल्स हैं या नहीं हैं, मार्केट है या नहीं है, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। मार्केट आपने जस्ट अपोजिट में देखी है। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं। सो जब प्रोजेक्ट रेडी होगा उस टाइम तक ये भी रेडी हो जाएंगे। स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आज की डेट में पालम बिहार के अंदर भी कई स्कूल्स ऑपरेशनल हैं, जो कि यहाँ से बिल्कुल अपोजिट में ही लगता है। और उसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी अब नए स्कूल्स डेवलप हो रहे हैं और कुछ साइट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। सो बेसिकली ये 2 सबसे बड़े चैलेंज जो होते हैं वो यहाँ पे सॉल्व होते हैं। अब तीसरा चैलेंज आता है हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे पालम बिहार के अंदर कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के अलावा और भी कई हॉस्पिटल्स हैं। सो अल्टीमेटली आपकी जो हॉस्पिटल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी होती है वो यहाँ पे फुलफ़िल होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा साइट के बारे में। तो साइट का सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 40 एकड़ के प्रोजेक्ट में 30 एकड़ के अंदर आपका रेजिडेंशियल रहेगा। और अभी तक एज़ पर मार्केट सोर्सेज जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इस 30 एकड़ में देयर विल बी ओनली 18 टावर। तो उसकी वजह से काफ़ी लो डेंसिटी रहेगा और आपका ओपन स्पेस इसमें काफ़ी रहेगा। और एलान हमेशा से जब भी इसने जितने भी कमर्शियल बनाए हैं उनके अंदर भी आप देखोगे हमेशा एक प्रोजेक्ट जब भी लाता है तो वो किसी न किसी थीम पे बेस्ड होता है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है। और जब भी आप किसी हाई राइज प्रोजेक्ट में जाते हो तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपको किस तरीके का इन्वायरमेंट वहाँ पे मिलेगा और दूसरा है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी।
क्योंकि कहीं ना कहीं हाई राइज में जब आप जाते हो तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एलान इस कमिटमेंट में हमेशा से एक अच्छे डेवलपर्स में माना जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि नॉर्मल किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दो आपने गुड़गांव में बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट देखे होंगे, बट ये प्रोजेक्ट उनसे भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। उसका रीज़न है, एक तो ये डिफरेंट डिज़ाइन पे बना हुआ है, दूसरा इसके अंदर जिस तरीके से थीम लेके आ रहे हैं, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, आपका हॉर्स राइडिंग क्लब वगैरह भी इसके अंदर रहेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फॉर्मेशन अभी आउट होनी बाकी है। सो अगर आपका इंटरेस्ट बनता है इस तरीके की प्रॉपर्टी में तो आप डेफिनेटली हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, हम आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर साइज़ेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो साइज़ेस स्टार्ट होते हैं वो रफली 2500 स्क्वायर फीट से होते हैं। सो आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर 3 BHK मिनिमम 2500 स्क्वायर फीट का होगा। उसके बाद साइज़ेस आप अगर ऊपर जाते हो तो रफली 3000-4000 स्क्वायर फीट तक के साइज़ेस इसके अंदर अवेलेबल हैं। सो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट को जो एक लग्जरी फील देनी होती है और जिस तरीके का क्राउड मेंटेन करना होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंटेन हो जाता है, क्योंकि जब मिनिमम साइज़ होगा 2500 स्क्वायर फीट का तो उसकी वजह से आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी जेनेटरी होगी वो HNI क्लाइंट की होगी। सो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, और द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में तो वैसे भी कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देख रहे होंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है। ये सामने ही आप देख रहे हो, ये द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट में लोग रहना शुरू हो गए हैं। इसके बाद अगर आप इससे सीधे जाते हो तो आप दिल्ली के पास कनेक्ट हो जाते हो, और यहाँ से ही आपका जो नया डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वो भी बिल्कुल पास में ही पड़ जाता है। आपका एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी यहाँ से हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पर है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी किसी प्रोजेक्ट में आप जाते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एक प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है रफली 3 CR से। अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है इस प्रॉपर्टी में तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, और जैसे ही इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आउट होगी मैं डेफिनेटली नया वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके आएगी या फिर इस प्रोजेक्ट को लेके आएगी। थैंक यू वेरी मच।